हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एटीसी एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 25 मार्च आज के दिन ओपन हो रहा है, 27 मार्च को क्लोज किया जाएगा और 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 112 टू 118 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 63.76 करोड़ का इशू साइज जो कि 54,03,600 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 51.02 करोड़ का फ्रेश इशू और 12.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। मतलब ये जो फंड है 51 करोड़ का, ये कंपनी बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए, मतलब कंपनी में यूटिलाइज करने के लिए फंड रेज किया जा रहा है। बाकी का जो 12.74 करोड़ का, ये इन्वेस्टर के पास जाएंगे। और बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा, लाइक्विडिटी सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 मार्च का। 1 अप्रैल का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 2 अप्रैल लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर दिए, देखिए रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआईबी 30% ऑफर दिया गया है, एचएनआई 35%। गाइज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एचएनआई को लगभग अप्रॉक्स 15% का ये ऑफर दिया जाता है, बट इस आईपीओ में 35% का ऑफर दिया गया है, जबकि क्यूआईबी को 50% दिया जाता है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड होते हैं बस। बट इस आईपीओ में 30% का ओनली ऑफर दिया गया है। रिटेल को एज इट इज 35% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर की बात करें, संदीप गंगा भीषण बजोरिया इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 99.6% का है। नोट में बताया गया वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विटी डाइल्यूशन, जिसमें शेयर होल्डिंग प्री इश्यू माइनस शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू। एंकर इन्वेस्टर से 10.9 करोड़ का फंड रेज किया गया। अब इसके बिजनेस की बात करें, देखिए 2020 का मेजर से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, पुराना कंपनी नहीं बल्कि 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब कि जो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट सर्विसेज है वो भी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ये प्रोवाइड करती है, जिस पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी जो है प्रोड्यूस और सप्लाई करता है इफिशियंट लो कॉस्ट लिथियम और लिथियम आयन बैटरीज का, जो कि इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशन स्टोरेज सॉल्यूशंस होता है, जो ऑफर कर रहा है अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, अदर एंड यूजर्स के लिए। और कंपनी जो है स्टार्ट किया था, देखिए जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया था बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए मिनी बैटरीज का प्रोड्यूस करते वक्त जो प्रोड्यूसिंग के लिए जैसे ये स्टार्ट किया था कंपनी। और अब कंपनी जो है हर एक साइजेस में बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और जिससे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस जो है ऑफर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस के लिए इन हाउस डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग के थ्रू। और कंपनी जो है ये मुंबई में रजिस्टर्ड है, जो कि फैक्ट्री वसई में है, थाने में, नोएडा में, 3 जगह इसका फैक्ट्री है, लेकिन रजिस्टर्ड कहाँ है? मुंबई में है। और ये सभी फैक्ट्रीज जो है, जितने फैक्ट्रीज है हाउस एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ है, जो कि बैटरी असेंबली के लिए, जिसमें टेम्परेचर चैम्बर्स, वेल्डिंग सिस्टम्स और टेस्टर्स वगैरह इंक्लूड है। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग में पीओएस मशीन्स और एटीएम्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 या 3 व्हीलर्स, इंडस्ट्रियल यूपीएस जिसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और वेइंग स्केल्स में काम आती है, जिसके लिए कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। और कंपनी का 28 फेब के अकॉर्डिंग 81 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 33% वुमेन थी। मतलब कि एक तरह से समझिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को एक स्ट्रेंथ कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, और मतलब कि बूस्ट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को। लेकिन अगर हम बात करें तो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अलग अलग इंडस्ट्रीज और एंड यूज एप्लीकेशंस को केटर करता है, जो कि डाइवर्स सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप और वर्कफोर्स टीम है, स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए कंपनी का 22 में एसेट्स था 36 करोड़ का, लगातार इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट हाफ में 71.8 करोड़ का, नेट वर्थ 14.4 करोड़ का, उसके बाद लगातार इंक्रीज होकर के 38.9 करोड़ का है। रिजर्व 11.9 करोड़ का था। देखिए यहाँ पे रिजर्व जो है 24 थोड़ा डिक्रीज किया, यहाँ पे 17 करोड़ का, उसके बाद वापस से इंक्रीज किया 22.8 करोड़ का। डेट अगर बात करें तो 11.8 करोड़ का, देखिए डेट कंपनी का 24 तक बहुत कम था 10.5 करोड़ का, लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में डेट बहुत ज्यादा आया 24.2 करोड़, मतलब डेट कंपनी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। रेवेन्यू प्रॉफिट 22 में 36.5 करोड़ का रेवेन्यू, 11.8 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 33.2 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 51.5 करोड़ का रेवेन्यू, 10.9 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 के फर्स्ट हाफ में 22.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर बात करेंगे, देखिए कंपनी का जो फिनेंशियल है
यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है 23 में थोड़ा सफर किया, 23 में जो रेवेन्यू प्रॉफिट है डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने का रीजन क्या था कि वोलाटाइल प्राइस था, मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स जो है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स है इसके प्राइसेस में ग्लोबल लेवल पर जो है वोलाटाइल देखने को मिला था 23 फिनेंशियल ईयर में, जिसके कारण कंपनी को बहुत भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट सेल्स वगैरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और इसी कारण से इस कंपनी का जो है इसका 23 में इंडिकेट भी किया है, लेकिन 24 से वापस से बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। ROE 39.3% का, ROE 39.3% का, ROCE 42.6%, डेट टू इक्विटी 0.32, तो डेट बहुत कम है 24 का डेटा के अकॉर्डिंग डेट है जो कि बहुत ही लो है। RONW 39.4% का, PAT मार्जिन 21.27% का, और प्राइस टू बुक 5.73 टाइम का, P रेशियो 17.4 टाइम्स का, मार्केट कैप 240.6 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब कि लगभग 241 करोड़ का अप्रॉक्स मार्केट कैप होने के चांसेस है। अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का, तो टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जो कि 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ ऐसे कंपेयर करेंगे, जो कि 99%, 92.6%, 92.9%, 94.7% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, या बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी 100% ऑफ लिथियम सेल रिक्वायरमेंट्स, जो कि लिथियम का जो सेल रिक्वायरमेंट्स होता है, लिथियम सेल रिक्वायरमेंट्स, ये पूरी तरह से 100% इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। मतलब कि देखिए अभी इंडिया में लिथियम सेल का जो है यहाँ पे प्रोड्यूस वगैरह नहीं हो रहा है, ये बल्कि फॉरेन से ही जो है इम्पोर्ट किया जाता है, और इसी कारण से गाइज पूरी तरह से डिपेंड है इम्पोर्ट पर, और गवर्नमेंट पॉलिसीज या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन अगर होता है, इसमें चेंजेस आती है, तो शॉर्टेज या फिर कॉस्ट में इंक्रीज हो सकता है, या फिर जिससे प्रोडक्शन को प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। जैसे अभी अगर देखें तो टैरिफ वॉर ये एक बहुत बड़ा अफेक्ट कर रहा है गाइज वर्ल्ड लेवल पर, और 2 अप्रैल को जो सो यूएस की तरफ से क्लियर जो सो आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा कि टैरिफ कौन कौन से कंट्री में लगे, किस किस पर टैरिफ लगे, ये सभी चीजें 2 अप्रैल को आ जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसलिए guys, अगर इंडिया पर भी इस तरह की टैरिफ वगैरह लगाता है तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है कंपनी को भी, इम्पोर्ट करती है। और सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एटीसी एनर्जीज का जो रेवेन्यू है ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सेल से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लगभग 92%, 70%, 58%, 57% का कंट्रीब्यूशन था बैंकिंग इंडस्ट्री से, और इसलिए आज कोई भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है डिमांड में इन सेक्टर से तो मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ओवरऑल बिजनेस स्टेबिलिटी को। लिथियम बैटरी प्रोडक्शन और डिस्पोजल जो है ये सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट रेगुलेशंस के रिलेटेड जो है बिजनेस करता है, जो कि इसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशंस वगैरह लगाया जाता है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, और इसीलिए कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट में चेंजेस आता है, या इन्वायरमेंटल लॉज स्ट्रिक्ट होता है, या रेगुलेटरी स्क्रूटनी इंक्रीज होती है, तो इसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस को लीड कर सकती है। 3 मार्च के अकॉर्डिंग टोटल इन फिनेंशियल इनडेटनेस था 27.7 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। प्लस कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 1.1 करोड़ का इस बार का 30 नवंबर, मतलब कि इस बार का है 8 मंथ्स का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो उसके अलावा 20 जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी नेगेटिव देखने को मिला था, जो कि 8 करोड़ 86 लाख 74 लाख 13.1 करोड़ का, और नेगेटिव कैश फ्लो था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी, जो कि 1.7 करोड़ का 0.7 करोड़ 22-23 में, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ सभी में देखने को मिल रहा है नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस तरह से कैश इसका आउटफ्लो हो रहा है ना, कैश फ्लो जो आउट हो रही है इसको अगर मैनेज नहीं कर पाता है इन फ्यूचर तो गाइस कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस जीएसटी रिटर्न्स ईपीएफ पेमेंट्स को फाइल करने में अगर ये डिले होती है, हो चुकी है पहले भी, अगर जिसके कारण पेनल्टीज और रेगुलेटरी एक्शंस भी लिया गया है, और अगर ये फ्यूचर में फिर से होती है तो बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। फिर कुछ रिस्की पॉइंट है, जीएमपी बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। बट गाइस मार्जिन वगैरह बहुत अच्छी है, रेशियोज वगैरह बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लोन है इसके लिए पेमेंट करना चाहता है, रिफर्बिशमेंट सिविल अपग्रेडेशन का वर्क करना चाहते हैं नोएडा फैक्ट्री में, जिसमें कैपेक्स करना चाहती है, इसी फैक्ट्री में वसई फैक्ट्री और रजिस्टर्ड ऑफिस में आईटी अपग्रेडेशन करना चाहती है, इसमें कैपेक्स करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, जिसकी लाइफ को लेकर है। देखिए पहली बात तो कंपनी जो है थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव सेक्टर में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर जैसे एवरेडी इंडस्ट्रीज हो गया, इंडोनेशनल हो गया, सीएलएन एनर्जी, पैनासोनिक एनर्जी, बहुत सारी कंपनीज है। और इसके कंपैरिजन में देखिए प्राइस बैंड जो रखा गया ना कंपनी का 118 रुपीज का है, क्योंकि प्राइस बैंड थोड़ा ठीक ठाक है। देखिए प्राइस बैंड अच्छी मैच कर रही है, बट फिर भी गाइस थोड़ा सा भी
मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक अभी देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये जो है स्पेशलाइज डिमांड जो है कैटर करता है पावर मेड सॉल्यूशंस को, जिससे हायर मार्जिन लेकर आती है, क्योंकि उसमें हायर मार्जिन का बिजनेस करता है। तो इसलिए अगर आप ये फ्यूचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, जो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।